हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के टॉपिक की लास्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट गिवन अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी लॉ की स्टडी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो समझ आए तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पावर के बारे में, क्या ये पावर अनडेमोक्रेटिक है, इसके बारे में कुछ लैंडमार्क केसेस के साथ। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ मैं टॉपिक को शुरू करूँगा। अगर मैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हमें पता है कि हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं। उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो जरूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बहुत सारी पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं। उसमें एक पावर है हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स और जो लेजिस्लेटिव पावर्स है इसी के अंदर आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इसी के अंदर आती है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस होता क्या है, व्हाट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस होता क्या है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं ऑर्डिनेंस की बात करूं तो ऑर्डिनेंस एक प्रकार का कानून होता है, लॉ, जिसे आप लॉ बोलते हो, जिसको आप स्टैट्यूट बोलते हो। ये भी ऑर्डिनेंस भी एक प्रकार का स्टैट्यूट है। बट ऑर्डिनेंस इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट। मैंने क्या बोला आपको कि ऑर्डिनेंस एक प्रकार का कानून होता है विच इज enacted by the which is declared by the president of India। वैसे इन अदरवाइज who makes the law, लॉ कौन बनाता है, लॉ बनाता है हमारा लेजिस्लेचर। हमें पता है गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट की। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी कानून को इंटरप्रेट करती है। तो जब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो हमारा है जिसके की नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो जब कानून बनाएं, डिक्लेयर करें तो उसे क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेंस बोला जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 123 क्या है और प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर मैं आर्टिकल 123 की बात करूँ या प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करते हैं, क्या सिचुएशन है जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आर्टिकल 123 क्या बोलते हैं कि ये आर्टिकल ये बोलता है कि जब भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज सेशन में नहीं हैं, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जब ये दोनों हाउसेज सेशन में नहीं हैं, इनका सेशन नहीं चला हुआ और प्रेसिडेंट जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है कि हमें इसको टैकल करने के लिए कोई लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बोला मैंने आपको कि प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज सेशन में नहीं है, हाउसेज आर नॉट इन सेशन, बट प्रेसिडेंट को लगता है कि बेशक पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, वर्किंग में नहीं है, पर फिर भी इस पॉइंट पर कानून बनाना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का, पर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, वो काम नहीं कर रही। तो क्या करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो हैं वो आर्टिकल 123 की पावर का यूज़ करते हुए ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकते हैं उस मैटर को लेकर। किस मैटर को लेकर, जो मैटर प्रेसिडेंट को लगता है ये जरूरी मैटर है, इसके ऊपर कानून बने और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कानून नहीं बनाया जा रहा। अब जब प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर कर देते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, जब प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर कर देते हैं तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी। पहली बात, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैलिडिटी होगी वो उतनी ही रहेगी जितनी कि एक लॉ की होती है जो कि पार्लियामेंट पास करती है।
अर्थात जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे उस ऑर्डिनेंस की वैल्यू उतनी ही होगी जितना कि पार्लियामेंट लॉ बनाते तो वैल्यू होती। मतलब कोई फ़र्क नहीं है, ऑर्डिनेंस जो है उसका मतलब लॉ ही है, इसका मतलब ये है। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाएगी तो पार्लियामेंट के सेशन के आने के बाद 6 मंथ तक ही इसकी वैल्यू रहेगी। 6 मंथ के अंदर अगर पार्लियामेंट ने इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करके लॉ बना दिया तो ये वैलिड रहेगा, आगे लॉ पास हो जाएगा। लेकिन अगर 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट ने इसको लॉ नहीं बनाया तो 6 मंथ के बाद इस ऑर्डिनेंस की वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगी, इसकी कोई भी वैलिडिटी फिर नहीं रहेगी। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे दोस्तों हम अब पढ़ेंगे कि जो ऑर्डिनेंस है, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करते हैं कि क्या वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो सकता है। तो मेरे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डिनेंस है उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी कि एक लॉ की वैल्यू होती है जो पार्लियामेंट पास करती है। तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, हमें पता है पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 यही बात बोलता है ना। 13 क्लॉज 2 क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच विल बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। और स्टेट का मतलब पार्लियामेंट से भी आता है, एग्जीक्यूटिव से भी आता है, एग्जीक्यूटिव से, पार्लियामेंट से, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटी, ये सभी स्टेट में आती हैं। तो ये कोई भी अथॉरिटीज ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। अब जो लॉ है ये इसका मतलब ऑर्डिनेंस से भी है, अर्थात प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस बनाते हैं वो भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के हेड है, प्रेसिडेंट को स्टेट मान लिया जाएगा, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक एनी ऑर्डिनेंस, कैन नॉट डिक्लेयर एनी ऑर्डिनेंस विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। केस हुआ था हमारे सामने, एक केस का नाम लिख लीजिए, AK रॉय, बड़ा ही लैंडमार्क केस है, AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर है कि वो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकते हैं वो पावर लेजिस्लेटिव पावर है। जैसे पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट लॉ नहीं बना सकती, वैसे ही प्रेसिडेंट भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ऑर्डिनेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये जो आर्टिकल 1, 2, 3 है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, क्या ये अनडेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इसमें क्या होता है कि लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कानून बनाते हैं लोगों के लिए, लोगों के ऊपर एप्लीकेबल करने के लिए। तो अगर कानून प्रेसिडेंट बनाने लग पड़े तो क्या ये अनडेमोक्रेटिक है? तो मेरे दोस्तों इसका जो आंसर था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने RK गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1981 में दिया था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक्चुअल में प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस ऑर्डिनेंस 1981। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डिनेंस पास किया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन पे नहीं थी। तो इसको चैलेंज किया गया कि ये गलत ऑर्डिनेंस पास किया है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो ऐसा ऑर्डिनेंस पास करे, ये गलत, ये अल्ट्रा वायरस है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उनके पास लॉ बनाने की पावर है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो जैसे पार्लियामेंट जिस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है उस सब्जेक्ट पर प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया था ये बिल्कुल इंट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस नहीं है, बियॉन्ड द पावर नहीं है, ये विद इन द पावर है प्रेसिडेंट की, और बिल्कुल अंडर द आर्टिकल 123 ही इसको जो डिक्लेयर किया गया बिल्कुल सही किया गया है। और इसी केस में बोला था कि जो आर्टिकल 123 है वो अनडेमोक्रेटिक नेचर का नहीं है, अलोकतांत्रिक नहीं है। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये समझ आया होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके साथ जो मैंने आपको एक और केस बताया, AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट, ये केस बड़ा ही लैंडमार्क है। इसमें जो हुआ था वो नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस इसमें पास हुआ था और उसको चैलेंज कर दिया गया था कि वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं है और प्रेसिडेंट ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। ऑर्डिनेंस में आपने मेन बात ये याद रखनी है कि ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। क्या उसकी वैलिडिटी होती है? वैल्यू तो उसकी लॉ के बराबर ही होती है बिल्कुल, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में दोबारा से आ गई तो 6 मंथ तक वैलिडिटी रहती है। 6 मंथ के अंदर उसका कानून बनाना पड़ता है, नहीं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है।
उसके बाद प्रेसिडेंट कब ये डिक्लेयर कर सकते हैं, जब दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के सेशन में ना हो। आई होप मुझे आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।